सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। एक समय की बात है कि देवलोक में कुछ बड़े बड़े महर्षियों का सभा बैठी हुई थी, जिसमें देवराज इंद्र थे, गुरु विश्वामित्र थे और आचार्य वशिष्ठ, ये सभी बड़े लोग। चर्चा उन लोगों की चल रही थी कि इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा दानी भावनात्मक रूप से पृथ्वी पर कौन है। अचानक विश्वामित्र जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा दानी सिर्फ एक ही है, और वो है राजा हरिश्चंद्र। इस पर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं भी बहुत दिनों से पृथ्वी पे देख रहा हूँ कि पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है जो दानी हो और त्यागी हो। ये पृथ्वी पे कोई सामर्थ्यवान ऐसा नहीं है। सभी महान विभूतियों ने एक प्लानिंग के तहत पृथ्वी पे आ गए, ये तपस्वी का भेष बनाकर परीक्षा लेने के लिए कि मैं सभी मानवों से परीक्षा लूंगा कि सबसे बड़ा दानी और त्यागी कौन है। जब राजा हरिश्चंद्र से इन लोगों की मुलाकात हुई तो राजा हरिश्चंद्र ने दंडवत करते हुए कहा कि प्रभु बताइए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, आप लोग तो संत समाज हैं। तभी गुरु विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को बोले कि अभी तुम्हारे किसी भी सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो दरबार में आकर हम स्वयं मांग लेंगे। और फिर क्या था, कुछ दिन बाद सभी विभूति पहुंच गए दरबार में। राजा हरिश्चंद्र ने दंडवत प्रणाम करके काफ़ी भव्य स्वागत करके और पूछे कि प्रभु आप लोग की यज्ञ की तैयारी चल रही थी, उसमें क्या कहाँ तक की तैयारी हुई, कुछ मेरे योग्य सहयोग की ज़रूरत हो तो निसंकोच खुलकर कहिए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि बस उसी के लिए आपके पास आया हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई बोलिए, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ इस यज्ञ में दान पुण्य कर सकूं और मैं कुछ आपका सहयोग कर सकूं। इस पे गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे संकोच हो रही है कि मैं मांगूं ना मांगूं, आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मान्यवर आप मांगिए तो सही, मैं वचन देता हूँ कि आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं निसंकोच निसंदेह आपको वो मैं जरूर दूंगा और आपकी मदद जरूर करूंगा। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे आपका सारा राजपाट, सारा ऐश्वर्य और सभी जो कुछ आपके पास है वो सब मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि चलिए
मैंने आपको दिया, ये सब कुछ दिया। मैं कहीं से कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखूँगा। एक तिनका तक आपने सारा राजपाट कहा है, मैं इस राजपाट का एक तिनका भी अपने पास नहीं रखूँगा, सब कुछ दे दूँगा। और उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने इसकी घोषणा कर दी, इसका ऐलान कर दिए कि आज मैं सभी अपना राजपाट, जितनी भी मेरी धन दौलत, स्वर्ण मुद्रिका, जो भी मेरे पास है, सब कुछ मैं दान करता हूँ। अब शास्त्र में कहा गया है कि दान बिना दक्षिणा का सफल नहीं होता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि प्रभु, तो दक्षिणा भी करवा ही दीजिए, बोलिए क्या दक्षिणा मैं आपको दूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तुरंत उन्होंने मंत्री को कहा कि मंत्री जाइए और तिजोरी में से 1 लाख रुपया ला करके और प्रभु के श्री चरणों में भेंट कीजिए। तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि ठहरिए, अभी आपने सब कुछ दान कर चुका है, अब मैं राजा हूँ, आप राजा नहीं हो। और दान किए हुए चीज़ से अगर आप मुझे कोई मुद्रा देते हो तो वो अस्वीकार्य है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दान से दान आप नहीं दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र समझ गए, बोले कि सो गुरुदेव, मुझे शाम तक का मौका दीजिए, शाम तक हमारी प्रयास रहेगी कि मैं आपको 1 लाख रुपया दक्षिणा भी दे दूं। अब वो दक्षिणा की रकम जुटाने के लिए सभी अपने परायों से कहना शुरू कर दिए। होता क्या है कि जब सामर्थ्य होती है तो दुनिया कुछ अलग होती है, और जब सामर्थ्य नहीं होती है तो दुनिया कुछ अलग होती है। जितने भी उनके अपने पराये हित मित्र जो भी थे, सब पीछे की ओर हट गए। बोले कि सो भाई 1 लाख रुपया इसको हम देंगे, ये चुकाएगा कहाँ से। और राजा हरिश्चंद्र इस परेशानी में थे कि मैंने शाम तक गुरुवर को बोल चुका हूँ देने के लिए दक्षिणा, तो फिर मैं ना दूंगा तो मेरी जुबान खाली चली जाएगी। कैसे कैसे महापुरुष लोग धरती पे थे, उन्हें हम साधुवाद करते हैं। और करीबन 4 बजे के समय में जब शाम ढल रही थी, अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे राजा हरिश्चंद्र की चिंता बढ़ती जा रही थी। और लास्ट में उन्होंने दासों के लाइन में खड़ा होकर के अपने आप को बेच दिया और एक अपनी बोली लगाई 1 लाख रुपए की। एक डोम राजा को दास की जरूरत थी और वो 1 लाख रुपया दिया और बोला कि कल सुबह से आप अपने ड्यूटी पे आ जाना, मैं आपको काम बता दूंगा। सुबह हुई तो ड्यूटी पे ये गए और वहाँ पे इनको काम मिला शमशान घाट के पहरेदारी की। काम भी ऐसा मिला कि क्या बताएं, शमशान घाट के पहरेदारी की। अपने धर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को परित्याग कर दिए। ये घर द्वार तो सब दान में दे ही दिए थे, राजपाट सब दान में दे ही दिए थे। अब स्वामी के हाथ से बिक गए तो पत्नी तारा और पुत्र रोहित को भी बस समय बीतती गई और उनका पुत्र एक दिन वो लोग काफ़ी ही दुखी मुद्रा में रहा करते थे। और एक दिन उनका पुत्र खेल रहा था और इसी बीच जंगली सांप एक उसको डस लिया, काट लिया और उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी असहाय अपने आप को करे तो बेचारी क्या करे। पुत्र
की मृत्यु हो गई। रात में बारिश भी हो रही। जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो अनेकों प्रकार से टूटता है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अब बेचारी करे तो क्या करे, पुत्र को गोद में उठा करके और रोती बिलखती हुई शमशान की ओर चली कि भाई पुत्र का दाह संस्कार तो करना है। और काफ़ी ही रो रो करके बुरा हाल हो गया था तारा का। और बस उसी शमशान घाट पे जाकर के पहुंची जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। और पहुंचकर काफ़ी रोती बिलखती हुई शमशान के गेट पे खड़ी थी। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? वो रोती हुई बोली कि मेरे पुत्र खेल रहा था, जंगली सांप ने उसे काट लिया और हमारी पुत्र की मृत्यु हो गई। तो चूंकि घूंघट में थी तो राजा हरिश्चंद्र ने बोले कि भाई ये तो आवाज़ पहचानी हुई लगती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम्हारे पुत्र का नाम क्या है? तारा बोली कि रोहित नाम है। और तुम्हारा नाम? तो मैं अभागन, मेरा नाम तारा है और मेरी पुत्र की मृत्यु हो गई है और मैं आई हूँ इस का अंतिम संस्कार करने के लिए। जब राजा हरिश्चंद्र ने घूंघट उठाया तो देखा कि पत्नी है। दोनों ही आपस में काफ़ी ही वियोग करने लगे, मगर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे स्वामी का आदेश है कि इस शमशान घाट में जो भी कार्यक्रम होगा उसका मूल्य चुकाना होगा। तारा बोली कि आपको तो पता है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे मूल्य चुका पाऊंगा? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक तुम मूल्य नहीं चुकाओगी मैं लाश को यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा, ये मेरे स्वामी का आदेश है। तो माँ की महिमा को देखिए, उसने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर और कफन के रूप में मूल्य चुकाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने उसके बेटे की लाश को अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। उस समय का दृश्य देवता लोग को भी आकाश में बिजली कड़कने लगी। सारे देवता इकट्ठा होकर और ये दृश्य देख रहे थे। उसी बीच गुरु विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, अपने नेत्र में प्रेमा आंसू भरकर राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले कि हे राजन, तुम्हारे सत्य, निष्ठा और त्याग का दृश्य तीनों त्रिलोक में ये अद्भुत निष्ठा है। सभी देवी, सभी देव इस दृश्य को देख रहे हैं और सभी देवताओं के द्वारा लिया हुआ सब गुरु विश्वामित्र ने सब कहानी बताए राजा को और बोले कि ये आपका परीक्षा जो आपके सत्य का, आपके निष्ठा का, आपके त्याग का जो लिया गया था देवताओं के द्वारा, उसमें आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए। आपको मैं सत सत नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ और आपके त्याग की, आपके निष्ठा की, आपके वचन की हमेशा हमेशा के लिए गाथा चलती रहेगी। आज हम करते क्या हैं? अपने जुबान से ऐसे मुकर जाते हैं जैसे मानो कि हमने कोई वचन ही ना दिया हो और प्रभु के नज़र में गुनहगार हो जाते हैं। प्रभु के परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं और नाना प्रकार का संकट आ जाता है। तो इससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है
कि अपने निष्ठा पे, अपने कर्तव्य पे, अपने वचन पे, अपने धर्म पे, अपने पुरुषार्थ पे जो व्यक्ति कायम रहता है उसका कभी भी अनहित नहीं हो सकता है और उसकी विजय हमेशा हमेशा होती है। ठीक उसी तरह जैसे राजा हरिश्चंद्र के सभी राजपाट को गुरु विश्वामित्र जी ने लौटा दिया और अपने दैव्य शक्ति से राजा के पुत्र को जीवित भी करके, और गुरु विश्वामित्र बोले कि हे राजन, मेरी ओर से ये आप उपहार के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।